पलवल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर सिंह ने कहा कि फसल और नस्ल की लड़ाई दोनों के लिए वह अब तैयार हैं। राजनीति के मैदान में वह उतर चुके हैं और आगामी चुनावों में उनकी पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी। राजनीति के मैदान में अब संत महात्माओं ने भी उतरना शुरू कर दिया है। जनता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जसमेर सिंह ने कहा कि धार्मिक लोगों को ही राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक लोग ही देश की जनता का कल्याण कर सकते हैं। आज के नेताओं को जो जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। रोजगार के नाम पर सरकार बेरोजगार युवाओं को लूटने का काम कर रही है। बेरोजगारी की समस्या एक अभिशाप की तरह से युवाओं के दिलो दिमाग को खोखला कर रही है। युवाओं के सामने सिर्फ यही सवाल है कि पढ़ाई के बाद नौकरी कैसे हासिल की जाए। उन्होंने कहा, बेहद ही शर्म की बात है कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने का नारा देकर सत्ता हासिल की थी। आज उसी सरकार में यह हालात हैं कि युवा रोजगार उपलब्ध न होने के कारण नशे और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान सड़कों पर उतर गए थे और किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी। उस आंदोलन में उन्होंने भी अपनी भागीदारी दी थी और लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। उस दौरान सरकार ने किसानों को एमएसपी पर कानून बनाने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार अब किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, जिसके विरोध में किसान एक बार फिर आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और मजबूत किसान ही उनका मुख्य मुद्दा रहेगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उन्होंने देश भर के साधु संतों से भी आग्रह किया है कि वह उनका सहयोग करें, जिससे कि देश की जनता का कल्याण हो सके। हमारा जनता कल्याण मोर्चा पार्टी पूरे राष्ट्र स्तर पर कार्य करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका गठन करने जा रहे हैं। क्या मकसद है जो धार्मिक सिस्टम से जुड़े होने के बाद आप राजनीति में आना चाह रहे हैं? धार्मिक लोगों को ही राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पुराने समय के जितने भी न्यायकारी राजा हुए उन सब के आगे लिखा गया हमेशा कि बड़े धर्मात्मा राजा, बड़े आत्मिक राजा। इसलिए राजनीति में तो आत्मिक लोगों का ही होना बड़ा जरूरी है, आध्यात्मिक लोगों का होना ही बड़ा जरूरी है। महाराज, उपचुनावों के दौरान आपके ऊपर आदमपुर में हमला हुआ, क्या कारण था? क्या राजनीतिक षड्यंत्र था? कारण ये था कि वहाँ की जो सच्चाई है उसको हमने उजागर कर दिया, क्योंकि बाकी सारे लोग अपनी पार्टी को देखते हैं, अपने आने वाले समय को देखते हैं, गुणा भाग घटा जोड़ को देखते हैं, राज में आए कैसे इन बातों को देखते हैं। और हमारा मकसद केवल ये है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता कल्याण मोर्चे का गठन हुआ है तो जनता की बात करें। हमने उस बात से अवगत कराया कि बार बार एक ही हलके को, एक ही परिवार को देना, तो सारी पार्टियां जरा बयान दे दें कि प्रजातंत्र में चुनाव के तहत व्यक्तियों को नहीं बदला जाना चाहिए, घरानों को नहीं बदला जाना चाहिए। क्या समय तो ये चल रहा है कि अब इन घरानों से ही पिंड छुड़ाना है, इवन बड़े बड़े घर परिवारों से ही पिंड छुड़ाना है। उस बात को हमने प्रमुखता से जब उठाया तो इस बात से बौखलाहट में कुलदीप बिश्नोई के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, जिसके हमने बाकायदा हमले से पहले मीडिया के माध्यम से हमने लोगों को बताया और पुलिस को सूचना तक भी दी। और उसके बाद उन लोगों ने कहा था कि अगर आप आदमपुर में आओगे, वापस नहीं जाने देंगे, तो हमारे ऊपर षड्यंत्र के तहत हमला करवाया गया। तो क्या मुख्य मुद्दा आपका रहेगा चुनाव में आने के बाद? हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि जनता के द्वारा जनता के लिए ही सरकार चुनी जाती है, तो सरकार में जनता की भागीदारी होनी चाहिए और पहले दिन से भी होनी चाहिए। इसलिए सुरक्षा, सहयोग, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं आती हैं तो जनता को मिलनी चाहिए, जबकि ये मिलती नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा है कि जनता की सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। महाराज जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपके पार्टी का गठन होने जा रहा है, तमाम लोगों की निगाहें आपके ऊपर जुड़ी हुई हैं। ऐसा क्या लक्ष्य लेकर चलेंगे कि तमाम देश के लोग, प्रदेश के लोग आपके साथ जुड़कर चलें? देश के लोग मेरे साथ जुड़कर इसलिए चलें कि सरकार बनाने के बाद व्यक्ति को निश्चिंत हो जाना पड़ता है। जनता सोचती है कि मैंने सरकार बना दी, मत देकर अब मैं निश्चिंत हो जाऊं, लेकिन निश्चिंत नहीं हुआ जाता। मैं इन बातों को लेकर चल रहा हूं। हमें बीमारी को प्राकृतिक आपदा में मानना चाहिए। बीमारी किसी को भी आ सकती है, गरीब को, अमीर को, बड़े को, छोटे को, बूढ़े को
ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप क्यों नहीं पूरी जनता को बीमारी से फ्री कर दीजिएगा, उसका इलाज फ्री होना चाहिए। अगर आप जीवन में सभी परिवारों की बीमारी की तरफ से इलाज को फ्री कर दिया जाएगा तो जीवन की आधी बीमारी तो वैसे समाप्त हो जाएंगी। मेरा मुख्य मुद्दा होगा कि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं रोजाना की, अगर आप नौजवान हैं, बेरोजगार बच्चा है, इसको शिक्षा की आवश्यकता है, एक बेरोजगार बच्चे से आप रोजाना फार्म भरवाने के बहाने इतना पैसा लेते हैं। सरकारों में लाखों रुपया उन बेरोजगार बच्चों से रोजगार देने के बहाने, फार्म के बहाने चला जाता है। हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, हम आजीविका के ऊपर कार्य करेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करेंगे, हम शिक्षा के ऊपर कार्य करेंगे। हम सारे मतभेद भुलाकर एक साथ इस समाज का विकास होना चाहिए, हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। महाराज जी, आज पलवल आगमन हुआ है आपका, क्या उद्देश्य था पलवल में आपका? आज पलवल में हमारे जनता कल्याण मोर्चा के, युवा मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष दिगंबर प्रजापति हैं, उनकी दादी का निधन हो गया था। हम उनका शोक प्रकट करने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ समाज में जागृति आए, राजनीतिक तौर से प्रत्येक तबका मजबूत हो, लोगों को साथ जोड़ने के लिए हमने अभियान चलाया है। उसी के तहत आज हमारी पलवल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया और इसके साथ साथ महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस था, जिसके ऊपर आज जाट धर्मशाला में कार्यक्रम था। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसमें जाकर आए हैं, उसमें शरीक होकर आए। महाराज, किसान आंदोलन में आपने अहम भूमिका निभाई, किस नज़रिए से आप देखते हैं सरकार का रुख क्या था और किसानों का क्या रुख था? किसान आंदोलन के अंदर हमने भूमिका निभाई और इसलिए निभाई कि किसी का भी, किसान के बगैर किसी का ना कोई ये जहां हम लोग आज बैठे हैं, ना रेस्टोरेंट चलता है, ना ढाबा चलता है, ना ब्याह शादियां चलती हैं, ना भंडारे चलते हैं, ना मंदिर चलते, ना गुरुद्वारे चलते हैं। इसलिए मैं महात्मा रूप में हूं, तो महात्माओं को तो और भी सबसे पहले किसान के साथ आना चाहिए, क्योंकि सारे भंडारे तो दान से तो चलते हैं और किसान उगाता है। इसलिए हमने जरूरत इस बात की समझी कि किसान अगर आज मुश्किलात हालात में है, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए एक आंदोलन पे चल रहा है और भरी सर्दी के अंदर रोडों के ऊपर अगर बैठा है, पिछले साल इन्हीं दिनों में हम लोग रोड के ऊपर बैठे थे, तो मेरा भी फर्ज बनता था, इसलिए सबसे पहले मैंने आगे बढ़कर उसमें सहयोग किया। महाराज, राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है फंड का, तो ऐसे में आपने क्या प्लानिंग तैयार की फंड को लेके? मेरे से हर कार्यक्रम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मोड़ पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर सारे मीडिया वाले ये प्रश्न करते हैं, पैसा कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे। कमाल की बात। और मैं ये कहता हूँ कि आने वाला 2024 का चुनाव पैसे वालों के बनाम आम जनता के बीच में होगा। मजदूरों का, किसानों का, दिहाड़ीदार लोगों का एक तरफा समर्थन होगा और सारे पैसे वाले शीशे के घरों में बैठकर इंतजार करेंगे। इस बार इनको कोई सत्ता हाथ में नहीं आएगी।